हरे कृष्णा। भगवत गीता की इस वीडियो में हम शुरू कर रहे हैं 17वां अध्याय। प्रभुपाद जी ने इसका टाइटल दिया है श्रद्धा के विभाग। मुझसे कई बार कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि भगवत गीता पढ़ने के लिए हमारे अंदर क्या गुण होना चाहिए, और मेरा जवाब होता है श्रद्धा। अगर आपकी भगवान श्री कृष्ण में, उनके वचनों में श्रद्धा नहीं है तो शायद भगवत गीता ढंग से समझ ही ना आए कहना क्या चाहती है। फिर आप एक स्टूडेंट की तरह से उसको पढ़ लोगे, रट लोगे, हो सकता है कोई आपसे पूछे तो आप उसमें बता भी दोगे। संस्कृत में कुछ लोग श्लोक याद करते हैं, हो सकता है आप संस्कृत में उसको श्लोक गा के भी सुना दोगे, सब कुछ ठीक। लेकिन जो मुख्य बात है, जैसे भगवान ने कहा था सारे वेदों में जानने योग्य मैं हूं, तो ऐसे पूरी भगवत गीता का जो निचोड़ है वो क्या है, वो हो सकता है कि कोई व्यक्ति मिस कर जाए अगर उसकी श्रद्धा पूरी नहीं है तो। अब यहां पर 17वां अध्याय शुरुआत में अर्जुन जी एक प्रश्न करते हैं और फिर भगवान उसके उत्तर देंगे। अर्जुन का एक कृष्ण, जो लोग शास्त्र के नियमों का पालन ना करके, यानी शास्त्र तो उसने पढ़े नहीं, अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं जो ठीक लग रहा है। अब किसी लोग, मैंने कहा ना आपके भी सामने है, इस दुनिया में बहुत सारे लोग किसी भी देवता को भगवान मानने लगते हैं। कुछ लोग तो किसी संत को ही भगवान मानने लगते हैं और बहस भी करते हैं। अब उनसे बहस करके तो आप जीत नहीं सकते। किसी भी एक संत के पीछे लग जाते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, उसके मंदिर बना देंगे, एक पर्टिकुलर हफ्ते का दिन बना देंगे, धाम बना देंगे, और बोलने लगेंगे कि सारे ब्रह्मा विष्णु महेश उसी से हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं। ये कोई बात हुई? आपको समझना होगा कि भगवान कौन है। भगवत गीता में क्लियरली बताया, भगवान ने अपना विराट रूप दिखा दिया, अब क्या रह गया। सो भगवान तो भगवान श्री कृष्ण ही है। अगर आप उनको राम के रूप में भज रहे हैं, मैंने पहले भी कहा है, तो सही है। अगर आप उनको नारायण विष्णु रूप में भज रहे हैं तो सही है, नरसिंह देव रूप में भज रहे हैं, सही। यानी भगवान के कुछ मुख्य रूप हैं, विस्तार हैं, बलराम जी का विस्तार है, सही है। लेकिन मुख्यतः समझना होगा कि भगवान श्री कृष्ण भगवान है। आप जैसे किसी भी देवी देवता को भगवान मानने लगते हो, वो फिर उसका क्या इलाज है। किसी संत को भगवान मानने लगते हो क्या, तो यही है ये श्लोक कि जो लोग शास्त्र के नियमों का पालन ना करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं, उनकी स्थिति कौन सी है, सतोगुणी, रजोगुणी या तमोगुणी। अब मैंने कहा ना, अपनी मर्जी से आप किसी को भी भगवान बना दोगे। आप किसी को भी अपने कोले मोहल्ले के, आप जो है कोई सरपंच है, कोई मोहल्ले का ऐसे ही लीडर है, आप बोलो यही प्रधानमंत्री है जी, चलो सब इसी को प्रधानमंत्री मानो, इसी का चलता है जी राज्य, यहाँ तो कोई प्रधानमंत्री की नहीं सुनते हम लोग। और ठीक है, जब तक चल रही है तब तक चल रही है, एक दिन आंधी आएगी, सब सरपंच गांव सब उड़ जाएगा। क्योंकि अल्टीमेटली ये समझना पड़ेगा कि सरपंच प्रधानमंत्री नहीं है। आपकी उसमें उतनी श्रद्धा हो जाने से वो प्रधानमंत्री नहीं बन जाएगा। प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री ही है। ये चीज बस समझने की जरूरत है। अर्जुन ने भी यही पूछा कि जो अपनी मर्जी से करते रहते हैं कुछ भी, तो फिर क्या। तो आप जानते हो अर्जुन के प्रश्न पे भगवान कभी चुप नहीं रहे, हमेशा श्री भगवान वाचा। भगवान ने कहा, क्या कहा, देहधारी जीव द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार, जो उसके गुण हैं, अब हम पढ़ चुके हैं बहुत बार, 3 तरह के गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। जिस व्यक्ति के जैसे कर्म है, वचन है, विचार है, पिछले जन्म है, उसके अनुसार उसके गुण हैं। सो देहधारी जीव द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार, भगवान ने ये गुण डाल के नहीं भेजे हैं, भगवान ने गुण तो छोड़ रखे हैं, उसने कौन से पकड़ लिए हैं अब उस पर डिपेंड करता है। सो देहधारी जीव द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार उसकी श्रद्धा 3 प्रकार की हो सकती है। भगवान कह रहे हैं ये गुणों पर डिपेंड करती है कि वो सतोगुणी है, रजोगुणी है या तमोगुणी है। सतोगुणी, रजोगुणी या तमोगुणी। अब इसके विषय में मुझसे सुनो। चलो जी, अभी तीसरे श्लोक में भी भगवान ज्यादा बताएंगे नहीं, इसी बात को एलोबरेट करेंगे, फिर चौथे से बताना शुरू करेंगे। भगवान कह रहे हैं, भरतपुत्र, विभिन्न गुणों के अंतर्गत, विभिन्न गुण हमने पढ़ लिए कौन कौन से, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो इन तीनों गुणों के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है। मतलब उनका ये कहना है कि जो सतोगुणी है वो सतोगुणी स्टाइल से चलता है, जो रजोगुणी है वो रजोगुणी स्टाइल से चलता है, पूजा भी वैसी ही करता है, और तमोगुणी भी अपने हिसाब से ही चलता है। अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव को विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है। यानी जो श्रद्धा है,
कहीं ना कहीं वो भी सतोगुणी रजोगुणी तमोगुणी स्टाइल से चलती है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। इनके बारे में भगवान ने क्या कहा, चलिए अगले श्लोक में पढ़ते हैं। हरे कृष्णा।